श्री काल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने लंदन की ठंडी ठंडी वादियों में विराजमान हम अपने भगवान सदगुरु के चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे दुनिया में जितने भी प्यार मोहब्बत का पैगाम भगवान काल्की अवतार का जो प्रेम का संदेश देने वाले जो भी भाई बहन हैं उन सबको सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज आज इस घोर कलयुग के दौर में जो इंसानियत की रक्षा के लिए जो इन्होंने रक्षा सूत्र दिया है, आज मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। जी, एक हमारे सनातन धर्म में एक रस्म है, हर मर्द औरत अपने बाजू में रक्षा सूत्र का धारण करते हैं। दरअसल जो हमारे लोग जो है अपने बाहों में, अपने बाजू में, अपने कलाई में जो रक्षा सूत्र धारण करते हैं, उसके पीछे जो मुख्य जो मकसद है, जो उसका उद्देश्य है जी, वो आमतौर से लोग जो है उसका मतलब यही समझते हैं कि ये रक्षा सूत्र हमारे हाथ में, हमारे कलाई में रहेगा तो मुझे जो है तमाम तरह की बुराइयों से रक्षा होगी, तमाम तरह की बलाओं से रक्षा होगी, तमाम तरह के संयोग वियोग से रक्षा होगी। इस तरह की आम धारणा है और ये हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ये साबित भी है कि ये सत्य बात है कि हाँ, ये रक्षा सूत्र है और रक्षा होती भी है। ये अलग बात है कि अपना अपना विचार है दुनिया में, लेकिन हमारी पारंपरिक रीति रिवाज में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसके पीछे ये मकसद है कि ये रक्षा सूत्र जो है 3 धागे जो है ये लगाए जाते हैं और खासतौर से पुरुष वर्ग का जो रक्षा सूत्र होता है वो दाहिने कलाई में होता है और वो कन्या जो होती है, जो विवाहित स्त्री नहीं है, वो भी जो है दाहिने बाजू में धारण करती है। लेकिन अगर कोई विवाहित स्त्री है तो वो रक्षा सूत्र जो है अपनी बाएं बाजू में धारण करती है। इसके पीछे आम धारणा है और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह जो है सत्य भी पाया गया है कि वास्तव में इंसानियत की रक्षा के लिए वो रक्षा सूत्र आदमी धारण करता है। ऐसी मान्यता है कि जो जो ये जो है, ये जो मौली है, रक्षा सूत्र को मौली भी कहते हैं, जो 3 पीले धागे से वो जो है वो बंधित होता है। तो 3 धागा 3 बार उसको जो है घेरा बनाया जाता है। तो हर घेरा पर जो है, ये हर घेरा जो है ये त्रिदेव के लिए समर्पित है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव हैं और इन त्रिदेवों को जो है आपके अपने बाजू में उसको जो है उनको संकल्पित किया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है जी। यानी एक एक जो भावर होता है वो ब्रह्मा के लिए, दूसरा भावर विष्णु के लिए, तीसरा भावर ये जो है महेश के लिए। इसके अलावा ये भी जो है हमारी मान्यता है कि
उसके साथ जो है त्रिदेवियां भी हैं उस पर, शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी का उस पर जो है वास होता है, जिससे जो है ये जातक ये समझता है कि हमारी धन धान्य की रक्षा भी होगी, हमारे जान माल की रक्षा होगी, हमारा संयोग वियोग से रक्षा होगा, और हमारी जो है ये जो सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। ये जो है पौराणिक किताबों ये जो है के हिसाब से ये बातें पाई जाती हैं, और आजकल बहुतायत में सनातन धर्म से संबंधित जो भी हमारे भाई बंधु हैं, ये जो है ये रक्षा सूत्र का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जीवन का रक्षा हो सके। खैर, ये रक्षा सूत्र का चलन जो है राजा भोज के जमाने से ये शुरू हुआ है। राजा भोज ने इस रक्षा सूत्र को जो है राजा भोज को बांधा गया था। राजा बलि, अरे नहीं सॉरी, राजा बलि, राजा बलि है वो। राजा बलि जो है भक्त प्रहलाद की पीढ़ी के ये ये राजा गुजरे हैं, जिनका जो है ये राज्य जो है बहुत दूर तक जो है ये फैला हुआ था। और ये भगवान विष्णु का जो वामन अवतार हुआ, उस वामन अवतार में जब आप जमीन पर आए तो भगवान विष्णु ने ही उनको जो है रक्षा सूत्र उनके हाथों में जो है ये बांधा, और तब से ये चलन जो है इंसानियत में हमारी सनातन धर्म में चलता आ रहा है। इसका महत्व ये है, भगवान विष्णु ने वामन अवतार में असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब से इस संकल्प सूत्र को रक्षा सूत्र के तौर पर बांधा जाने लगा। अपने पति की रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने भी राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। तब से इसे रक्षाबंधन का प्रतीक माना जाता है। जब ये रक्षा सूत्र हाथ में जो है ब्राह्मण देवता जब उसको बंधित करता है, तो जो है वो एक मंत्र का उच्चारण करता है। वो मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम मनुबद्धामि बंधनामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र 3 कच्चे धागे से बनी होती है। इससे खास तौर पर पुरुष और कन्या के दाहिनी और शादीशुदा महिलाओं के बाईं कलाई पर बांधा जाता है। तो इस तरह की हमारे पौराणिक ये जो है कथाओं में इस तरह की बातें पाई जाती हैं, और उसका अनुकरण करते हुए हमारे सनातन धर्म के जो भी हमारे भाई बंधु हैं, ये जो है रक्षा सूत्र अपने हाथ में धारण करते हैं। ये इंसानियत की रक्षा हेतु ये भगवान विष्णु के जो ये वामन अवतार में आप आए, तो ये तरीका जो है इंसानियत को बता के गए कि ये रक्षा सूत्र जिसके हाथ में रहेगा। राजा बलि को ये जो है बांध के गए थे, और अमरता का ये जो है ये प्रतीक है कि ये हाथ में रहेगा तो जाहिर है कि इससे रक्षा होगी, और मौत से भी जो है रक्षा होगी। और उसको जो है हम इस बात को हम अपने समाज में अब तक जो है इसको निभाते आ रहे हैं। अब यहाँ सोचने की बात है कि वास्तव में क्या इस 3 धागे से, इस मौली का 3 धागे हाथ में लपेटे रखने से क्या आपकी वास्तव में आपके धन धान्य की रक्षा होती है, आपके जान माल की रक्षा होती है, आपके संयोग वियोग से रक्षा होती है कि नहीं है? ये वास्तव में क्या सच्चाई है, इसके बारे में जो है थोड़ा सा हर इंसान को गौर करना चाहिए जी। तो ये जो है मान्यता के अनुसार रक्षा होती है, और भगवान उस दौर में आके इस सूत्र को उन्होंने बताया। ये सूत्र जो है एक इंसानियत की रक्षा के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका भगवान ने दिया, और भगवान का काम ही है कि इंसानियत को जो है अच्छा से अच्छा तौर तरीके ये जो है उनको सिखाएं, जिसके जरिए इंसानियत की रक्षा हो सके जी। लेकिन अब ये इस कलयुग के दौर में अब ये रक्षा सूत्र जो हाथों में बांध के और इस तरह का जो है संकल्पित करके और ये किया जाता है और माना जाता है कि हमारी रक्षा
हो रही है, तो रक्षा होती रही है। लेकिन अब ये जो दौर चला है, अब वो सिर्फ रक्षा सूत्र बांध लेने से आपकी रक्षा नहीं होनी है, ये तो सर्वविदित है, सारी दुनिया जानती है, फिर भी रक्षा सूत्र धारण किया जाता है। अब ये रक्षा सूत्र का जो है भगवान काल की अवतार का जो दौर है, वो कलयुग का दौर है। अब ये घोर कलयुग चल रहा है। अब इसमें इस घोर कलयुग से इंसानियत की रक्षा सिर्फ रक्षा सूत्र से ही संभव नहीं है। आप देख सकते हैं कि रक्षा सूत्र बांधे हुए लोगों का भी कत्लेआम होता है जी। जो रक्षा सूत्र बांधे, आप देख रहे हैं कि हम, अब पहले तो नहीं था, लेकिन इस दौर में पिछले 2 4 साल 5 10 साल से हम देख रहे हैं कि रक्षा सूत्र लगभग हर सनातनी के हाथों में मौजूद है। और उसके पीछे ये उसका विश्वास है कि ये हमारी जानमान की रक्षा भी करेगा और हमारी जो है हर तरह से रक्षा करेगा। होती भी रही है। लेकिन अब इस दौर में देखा जा रहा है कि ये सब रक्षा सूत्र धारण करने के बाद भी तमाम सारी बीमारियां हो जा रही हैं, तमाम सारे संयोग वियोग आ जा रहे हैं, तमाम सारे मुसीबतें आ जा रही हैं, तमाम कत्लो गारत हो रहे हैं जी। तो फिर ये रक्षा सूत्र से हमको फलाफल क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ थोड़ा सोचने की बात है जी। अब ये फलाफल इसलिए नहीं दे पा रहा है कि ये दौर है कलयुग का। वो दौर था जो कलयुग का, वो सतयुग था जिसमें जो है भगवान भगवती को दुनिया मानती थी। आज तो ऊपर से मान लिया जाता है, दिखावा के लिए मान लिया जाता है, अंदर से कोई भगवान के ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया है। अगर भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है तो फिर भगवान का जो दिया हुआ रक्षा सूत्र है, वो रक्षा सूत्र तुम्हारा क्या करेगा जी? कैसे फलाफल देगा? पहले तो भगवान पे आपको भरोसा होना चाहिए, ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए। आपकी भरोसा जो है वो भगवान से उठ के रक्षा सूत्र पे आके बैठ जाती है, फिर आपकी रक्षा जो है हो रही है। जो हो रहा है आप दुनिया में देख रहे हैं कि बेवजह की कत्लो गारत, बेवजह के झगड़ा झंझट, लोगों में नफरत फैला हुआ है, एक दूसरे की जान लेने के चक्कर में दुनिया पड़ी हुई है। आदमी भाई भाई का दुश्मन हो गया है, घर में दुश्मनी, बाहर दुश्मनी, हर जगह दुश्मनी। अरे ये जो है इस दौर में हर जगह नफरतों का एकदम हुआ अंबार लगा हुआ है, जिधर जाइए उधर नफरत। कहीं कौम का झगड़ा, कहीं जात का झगड़ा, कहीं धर्म का झगड़ा, कहीं धन दौलत का झगड़ा, कहीं खेती बाड़ी का झगड़ा, और कहीं जो है हर जगह साधु महात्मा में भी एक दूसरे के मत मतांतर में झगड़ा। तो ये कलयुग का यही जो है ये नतीजा है। इस दौर में हर आदमी पीड़ित है। मानवता की इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए ये जो है रक्षा सूत्र मौली का धारण करना अपर्याप्त है। इस दौर में भगवान काल की अवतार ने जो रक्षा सूत्र इंसानियत को अता किया है, वो रक्षा सूत्र हर कौम के लिए, हर हर धर्म, हर फिरका, हर मजहब के लिए है। इसलिए कि काल की अवतार सारे धर्मों की रक्षा करेंगे जी। वो हिंदू का भी रक्षा करेंगे, मुस्लिम का भी रक्षा करेंगे, सिख का भी रक्षा करेंगे, ईसाई का भी रक्षा करेंगे, सबको रक्षा करेंगे। अब ये कि ये धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? वो धर्म की रक्षा वो इंसानियत के दिलों में, इंसानियत के जो है आ, हाथों में एक ऐसा रक्षा सूत्र अर्पण करेंगे जिस रक्षा सूत्र के जरिए मुसलमान भी अपने धर्म की रक्षा करेगा और हिंदू भी अपने धर्म की रक्षा करेगा जी, है कि नहीं? और उसके साथ साथ वो स्वयं की भी रक्षा करेगा और वो अपने परिजनों का भी रक्षा करेगा। ये भगवान काल की अवतार इस रक्षा सूत्र को और भी एडवांस करके और भी मॉडिफाई करके और दुनिया के सामने रखा है। अगर इस रक्षा सूत्र, ये जो भगवान काल की अवतार का दिया हुआ है, इस रक्षा सूत्र को धारण करने के बाद से वास्तव में आपको रक्षा हो रही है, तो फिर आपको तो मानना ही पड़ेगा कि ये काल की अवतार की ही कर सकता है जी। सारे धर्मों की रक्षा। अब तक तो हमारे जितने भी ये जो है आपके अवतार आए, आपके जो भी जो है हमारे अगुआ आए हैं समाज में, धर्मों में, तो अपने धर्म की बात किए हैं, अपने अपने धर्म की रक्षा की बात किए हैं। लेकिन भगवान काल की अवतार आए हैं तो ये जो है सारे धर्मों की रक्षा की बात की है। अब सारे धर्मों की रक्षा कैसे करेंगे? सारे धर्मों में जो बिगाड़ पैदा हुआ है, उस बिगाड़ के वजह से उस धर्म के वो इंसान दूसरे धर्म के लोगों से नफरत कर रहा है, तो उस बिगाड़ को दूर करेंगे।
वो बिगाड़ जब दूर हो, सारे धर्म तो शांति का पाठ पढ़ाता है, तो फिर जो है झगड़ा क्यों होता है, लड़ाई क्यों होती है? इसलिए होती है कि धर्म की जो बातें हैं उनको समझदारी में वो उलट गया है। वो इंसान अपने धर्म की बात नहीं, हर धर्म शांति का पाठ पढ़ाता है, फिर भी आदमी अशांत क्यों है? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हो गए हैं? धर्म तो कभी नहीं सिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म में बिगाड़ पैदा हो गया है जी। उस धर्म के बिगाड़ को ठीक करने के लिए भगवान काल की अवतार का आगमन हुआ है। जो इंसान इंसानी शकल में, भगवान जो है इंसानी शकल में अवतार के रूप में आया है जमीन पर, और जो काल की अवतार आना है तो उसकी शिनाख्त बाकी है जमाने के सामने। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत को भगवान काल की अवतार का शनाख्त इंसानियत कर ले, और जब कर लेगा तो भगवान काल की अवतार के जो रक्षा सूत्र है उसको धारण करेगा। जब धारण करेगा तो फिर उसकी रक्षा होनी है जी। तो हम आगे हम ये चर्चा करने जाएंगे कि भगवान काल की अवतार का रक्षा सूत्र क्या है। हमारा मुख्य विषय यही है कि कलयुग में वो रक्षा सूत्र जो मौली भगवान वो वामन अवतार में जो आपने अर्पित किया था वो उस दौर के लिए था, इस दौर के लिए भी है। लेकिन इस दौर में इतनी ज्यादा वैमनस्यता और नफरत का आलम फैला हुआ है कि अब वो धागे वाला रक्षा सूत्र अपर्याप्त साबित हो रहा है। लिहाजा भगवान काल की अवतार के रक्षा सूत्र को जानना चाहिए। अब भगवान काल की अवतार के जो रक्षा सूत्र है इंसानियत का वो क्या है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज ने, इन्होंने हर कौम के लिए उसके मजहब के मुताबिक उसके जो भगवान का नाम है उस नाम को दिल की धड़कनों में उतारने के लिए इन्होंने कहा। अच्छा, उतारने के लिए कहा ही नहीं, उतार करके दिखाया, और उतार कर करके दिखा भी रहे हैं। अब तक ये जो है इंसानियत के बीच यह बातें जो है ये नहीं आई थी कि भगवान का नाम दिल में भी उतरता है और दिल भी भगवान का नाम लेता है। ये चीज इंसानियत में नहीं आई थी, ये नायाब चीज है। और भगवान काल की अवतार दौर के युग के हिसाब से नया ही करेंगे। ये जो रक्षा सूत्र इंसानियत को अता किए हैं वो जो है क्या है, मन का सिमरन है, दिल का सिमरन, मन की माला पर मन का सिमरन। और वो मन का सिमरन बसा रहे हैं, दिलों में बसा रहे हैं। मुस्लिम के दिल में अल्लाह बसा रहे हैं और हिंदू के दिल में राम बसा रहे हैं। वाह, ये भगवान काल की अवतार का रक्षा सूत्र है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये रक्षा सूत्र कैसे, ये रक्षा सूत्र है, ये सोचने की बात है। भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि तू चांद को देखो। हमारे सदगुरु भगवान सदगुरु कह रहे हैं कि तू चांद को देखो। भगवान काल की अवतार की चेहरा उसमें चमक रहा है। मुसलमानों से कह रहे हैं कि है मुसलमान भाइयों तू चांद में देखो, ये जो है सरकार ये हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की छवि मुबारक वो चांद में चमक रहा है। वो चांद को देखो, उस चांद को देख के तुम मन का ये मन की माला पर ये जो है सिमरन ले लो। अगर मुसलमान भाई है तो चांद को देखो 3 बार, अल्लाहू अल्लाहू को, तेरे दिल में अल्लाह उतर जाएगा। अगर हिंदू भाई है कोई तो चांद को देखो 3 बार, रा राम को, वो राम का सतनाम अंदर तेरे दिल में उतर जाएगा। और ये जब दिल में प्रभु का नाम उतर गया तो फिर वो जो है दिल की धड़कनों में वो समा जाएगा। दिल की धड़कनें जो है राम राम में ये रगड़ा लगाना शुरू करेंगी। जैसे जुबान से हम जो है राम 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 करते हैं और माला पर जो है हम राम 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 का ये जो है माला ये जपते हैं। और ये तरीका, जाप का तरीका तो तकरीबन सारे धर्मों में जाप का तरीका आया है कि अपने अपने भगवान के नाम को अपने अपने कौम के हिसाब से लोगों ने जाप किया है। तो भगवान काल के अवतार कह रहे हैं जाप तो हिंदू में भी है, जाप मुसलमान में भी है, जाप सिख में, जाप ईसाई में, जाप तो सब में है। लेकिन जो जाप अब तक रही है, जिस भी धर्म में जाप रहा है, वो जुबान से और हाथ से जो है वो जाप माला के ऊपर किया जा रहा था जी।
अब भगवान काल के अवतार कह रहे हैं कि जो तू माला बाहर फेर रहा है वो दरअसल जो है तेरे अंदर भी एक माला ईश्वर ने डाला है। वो माला कौन सा है? वो दिल की धड़कने। तो सारी इंसानियत जो है बिना धड़कन के जिंदा नहीं रहती है, हर इंसान का दिल धड़कता है। वो धड़कन की जो आवाज है वो मन की माला है। एक बाहर माला हाथ में टिक 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 करता है और एक माला अंदर है। उस माला की ये माला नकल है, असल माला वो है जो अंदर टिक टिक करता है और 24 घंटा करता है। भगवान काल के अवतार ने कहा कि तू अपने प्रभु का नाम अपने दिल की धड़कनों में उतार और फिर उस पर जो है अपनी माला का जाप करो। फिर जैसे बाहर टिक टिक करते हो, एक माला दूसरे माला से लड़ता है, तो ऊपर जुबान से राम राम लड़ाते हो यानी रगड़ा लगता है। भगवान काल के अवतार ने कहा कि जैसे पानी पानी से टकराता है तो बिजली बनती है ना, उसी तरह दिल की धड़कनों में भी अगर राम राम टकराएगा तो वहां ज्योति बनेगी। वाह, वो ज्योति, ये भगवान काल की अवतार का ये रक्षा सूत्र है जो मैं बता रहा हूं, इसको भूलिएगा नहीं। रक्षा सूत्र कैसे है? ये साबित इस बात से हो रही है कि जो दिल की धड़कने जो राम राम में बदल गई, जो आपकी धड़कने खाली जा रही थी, आपके अंदर जो है सदगुरु के द्वारा आपकी दिल की धड़कने राम राम में जारी हो गई, फिर वो राम राम अंदर रगड़ा लगता रहेगा और राम राम की ज्योति बनती रहेगी। और उस ज्योति के जरिए अब जो बाहर आप राम राम करते थे ना, उससे भी ज्योति बनती थी। वो ज्योति क्या हुआ? वो ज्योति आपका बाहर हो गया, वायुमंडल में बिखर गया। लेकिन जो जो भगवान का सिमरन, भगवान का जो नाम का रगड़ा आपके दिल में लग रहा है ना, वहां जो ज्योति बन रही है वो आपके खून में न घूमेगा। वो हृदय के जो पंपिंग होता है, उस पंपिंग के जरिए आपके रोए रोए में वो ज्योति बिखर जाएगी। तो बाहर जो ज्योति थी वो जाया हो गया, अंदर जो ज्योति है वो ज्योति आपके पूरे खून में मिल गई। अब ये भगवान की ज्योति जो होती है ना, भगवान के नाम की ज्योति, तो सरकार ने, हमारे सदगुरु ने फरमाया कि भगवान की कृपा और कोप दोनों 24 घंटा इस दुनिया में बरसता रहता है। भगवान की जो कोप है वो अग्नि के रूप में बरसता है और भगवान की जो कृपा है वो कृपा ज्योति के रूप में बरसता है जी। और वो ज्योति के रूप में जो भगवान अपने अपने जनमानस पर अपनी ये कृति के ऊपर, यानी हम लोग उनकी कृति है ना, हम लोगों के ऊपर जो उनकी कृपा जो बरसती है वो ज्योति के रूप में बरसती है। तो अंदर अगर इंसानियत के दिल में भगवान के नाम की जो ज्योति जो ऊपर से बरसती रहती है और अपने जो है कृपालु लोगों की तलाश करती रहती है, अंदर भी वो ज्योति बन रही है ना, तो ऊपर से ज्योति आ रही है और नीचे अंदर दिलों के अंदर ज्योति बन रही है। एक दिन ये होता है, ये ज्योति बनते बनते इस ज्योति के एक तार ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, तो ज्योति ज्योति को खींच लेता है, जैसे चुंबक चुंबक को खींच लेता है, उसी तरह ज्योति ऊपर से जो भगवान की कृपा ज्योति के रूप में आ रही है उसको ये ज्योति ये जो है चुंबक की तरह खींच लेती है। यानी वो इंसान जिसके दिल में भगवान के नाम की जाप जारी है 24 घंटा और 24 घंटा भगवान के नाम की कृपा की वर्षा भी हो रही है, वो कृपा के जद में वो आ जाएगा। वो इंसान जिसका दिल राम राम कर रहा है, जिसके दिल में ज्योति बन रही है, तो वो इंसान सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय उसके दिल में भगवान की नाम का सिमरन हो रहा है और भगवान के नाम की ज्योति बन रही है। और भगवान के नाम की जो ज्योति ऊपर से आ रही है कृपा के रूप में, जो ज्योति आ रही है, उस कृपा के जद में आप हमेशा रहेंगे। जहां भी रहे भगवान की कृपा के जद में रहेंगे। लेकिन अगर किसी इंसानियत का दिल जो है भगवान के उसके भगवान के नाम से उसका दिल का धड़कने खाली जा रही हैं, जुबान पर राम राम में बाहर हो जा रहा है, जो ज्योति बनी, जो काइनेटिक एनर्जी बनी, ये ज्योति जाया हो गई, ये ज्योति जाया हो गई। और जो दिल में बना वो ज्योति आपके खून में मिला हुआ है ना, तो ये ज्योति उस ज्योति को खींच लेगा।
अच्छा, अगर आप जो है ये ये सिमरन के जरिए भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने का परंपरा तो सनातन जमाने से है। सनातन जमाने से हम जो है 24 घंटा 22 घंटा, ये 24 घंटा 48 घंटे का 72 घंटे का संकल्प होता है कि भगवान के नाम का सिमरन का संकल्प लिया जाए। 24 घंटा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण आप करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हम भगवान के नाम का तकरार करेंगे और फिर वहां ज्योति बनेगी, उस ज्योति के जरिए हम भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान मेरी तरफ आकर्षित होगा। भगवान की कृपा रूपी जो ज्योति है मेरी तरफ, मेरे ज्योति से जो बनेगा, इस ज्योति से उस ज्योति को खींच लेगा, यानी वो कृपा मेरी तरफ आ जाएगी। इसलिए भगवान के नाम का रगड़ा 24 घंटा अखंड संकीर्तन के नाम से किया जाता रहा है। लेकिन भगवान काल की अवतार कह रहे हैं ये वो अखंड संकीर्तन है जो तुम बाहर करते हो, वो अंदर का नकल है बाहर, वो संकीर्तन अंदर होता है। ऐसे तो जब अंदर दिल की धड़कनें राम राम में मिल जाएंगी तो फिर ये एक बार शुरू हो जाएंगी, तो फिर शुरू तो शुरू और ता कयामत शुरू, मरने के बाद भी शुरू, हिसाब के दिन भी शुरू, स्वर्ग में जाएगा तो भी शुरू, और वैकुंठ में जाएगा तो भी शुरू, और परम धाम में जाएगा तो भी शुरू। इसलिए कि ये दिल की धड़कने, हमारा जिस्म मर जाएगा, ये अंदर जो राम राम करता है एक तरह का वो प्राणी वर्ग है, मरने के बाद यही निकलेगा। इसको राम राम सिखाना जरूरी है, इसको संकीर्तन में लगाना जरूरी है। ये संकीर्तन में लग गया, ये राम राम होती रही, फिर आपकी ज्योति बनती रही, फिर भगवान की कृपा ज्योति के रूप में बरसती रही, फिर चुंबक की तरह ये खींच लिया। भगवान की कृपा के जद में आप रहे, आप जहां रहे अमन चैन से रहे। इसलिए ऐसी भगवान के नाम का सिमरन जो दिल में जारी हो जाता है, ये आपके लिए सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है। ये भगवान काल की अवतार का रक्षा सूत्र है। लेकिन अगर किसी का दिल प्रभु के नाम से खाली है, जुबान भले राम राम कह रहा हो, जुबान भले अल्लाह अल्लाह कह रहा हो, वो जो है आप जब तक आप कहेंगे राम राम, तो 101 बार राम राम या अल्लाह अल्लाह करते हैं तो ज्योति की हल्की सी मिकदार बनती है, एक ज्योति का एक छोटा सा चिंगारी बनती है। तो आप 24 घंटा अगर कर भी दिए तो को लाख बार आप राम राम या अल्लाह अल्लाह करेंगे, कहां कर पाएंगे? अगर सब मिला लें, उसमें जो है सब मिला लें, तो फिर आपको कितनी ज्योति होगी? ज्योति तो बनती है, लेकिन वो आपके जीवन भर के लिए पर्याप्त नहीं होगा ना जी। आपको जीवन भर हर पल सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए भगवान के नाम की ज्योति आपके खून के रुए रुए में, आपके रुए रुए में वो ज्योति बिना हो जाना चाहिए जी। तब आपकी जो है आप 24 घंटा भगवान की कृपा के जद में आप रहेंगे, है कि नहीं? अब जिसका दिल जो है खाली है भगवान के नाम से, तो जिसका दिल खाली है, अंदर तो ज्योति बन रही, ऊपर राम राम आपने कर लिया, करके पटाकर बहुत बहादुर हैं तो 24 घंटा में थक जाएंगे, 24 घंटे बाद थक जाएंगे। अब आप सो गए, जब तक तो आप राम राम कर रहे थे, ज्योति बन रही थी, ज्योति के जद में आप थे, भगवान की कृपा के जद में थे। अब भगवान की कृपा का आपका सिमरन बंद हो गया तो भगवान की कृपा का जद भी हट गया ना। अब आप बिस्तर पर गए तो भगवान के कोप के जद में आ गए। क्यों आ गए? तो कोप के साथ, कृपा के साथ कोप भी बरसता रहता है। अब भगवान का कोप, अब वो कैसे होता है? तो वो एक तरह की, वो भी जो है एक तरह की तवानाई है, एक तरह का वो भी जो है कोप आग के रूप में बरसता है, गर्मी के रूप में बरसता है। जैसे आप इंसानियत जो है, जब तक जो है भगवान का नाम अंदर गया नहीं होता है, इंसान के अंदर वो आग, वो जो है मौजूद है। वो आग कैसे है? फास्फोरस के रूप में है, फास्फोरस के रूप में है वो आग। अब आपके शरीर में खाना खाते हैं, उसमें से वो फास्फोरस आपकी बॉडी में जाता है तो फास्फोरस, रगड़ने से आग निकल जाता है। लेकिन आपको आग दिखाई नहीं देता, आपको तो फास्फोरस दिखाई देता है ना। फास्फोरस आपकी आंखों के सामने बाजार से खरीद के लाइए, फास्फोरस दिखाई देता है, वो फास्फोरस आपके खून में भी रहता है ना। ये खून वाला जो फास्फोरस है दरअसल वो आग है, इसलिए कि वो जो फास्फोरस को रगड़िए तो उसमें आग निकल जाता है।
जैसे माचिस की तिल्ली है उसमें भी फास्फोरस मिलाया जाता है जी तो उसमें आग निहित होता है और आपके खून में यह जो है फास्फोरस मौजूद है और उसको खाने के लिए वो राक्षस का भोजन है, राक्षसी आत्मा नाभि आत्मा का भोजन है। जी नाभि आत्मा इंसान के साथ एक शैतान भी लगा रहता है। हमारे भगवान सदगुरु ने बताया है कि कल्ब रू शीरी खफी अफा नाम की कई 5 तरह के प्राणी सीने में है और एक मस्तिष्क में है और एक नाभि में है। नाभि वाला राक्षसी प्राणी है। जी वो राक्षसी प्राणी इंसान को विचलित करता है, हमेशा इंसान को विचलित करता है। वो राक्षसी प्राणी हमेशा बहकाता है, इंसानियत के दिल में प्रभु के नाम को अंदर घुसने नहीं देता है। जी क्यों नहीं घुसने देता है? भगवान का नाम अंदर जाएगा तो अंदर ज्योति बनेगी और उस ज्योति से वो शैतान जलने लगेगा, उसको तकलीफ होती है। इसलिए वो चाहता नहीं है कि भगवान का नाम अंदर जाए। जब हम सिमरन की बात करते हैं किसी से तो इंसान जो है उसके ऊपर वो जो है वो शैतान गालिब हो जाता है और कहता है तू धर्म की बात कर रहा है, उसको भगा देता है। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की बात कर रहे हैं ना। जी अब वो समझने उसको नहीं देगा। ये सिमरन वाली बात, ये भगवान काल के अवतार की जो रक्षा सूत्र की बात है, इस रक्षा सूत्र को वो समझने नहीं देगा, इस रक्षा सूत्र को अंदर वो जाने नहीं देगा ना। इसलिए कि ज्यों गया वो जानता है इस हिकमत को। कौन जानता है? नाभि आत्मा इंसान के अंदर बैठा है। वो जानता है कि इसको धर्म में उलझा देंगे, इसको झगड़ा में उलझा देंगे, इसको जात पात में उलझा देंगे, इसको जो है देश दुनिया में उलझा देंगे, दौलत में उलझा देंगे, मोह माया में उलझा देंगे। ये भगवान के नाम को अंदर जाने नहीं देंगे। वो तो अपना कसम खाया है, इसीलिए वो बैठाया गया है कि इंसानियत को इम्तहान होगा। ये नाभि आत्मा को इसीलिए लगाया गया है कि वो अंदर बैठा रहेगा। जब भगवान की तरफ ये इंसान बढ़ेगा वो रोकेगा जी और इसका इम्तहान होता रहेगा। जो इस बात को समझ लिया वो जात पात दीन धर्म से ऊपर उठ के भगवान के नाम को साध लिया, अंदर डाल लिया। ये सरकार को हरशाही ने फरमाया है कि तुम अपने दिलों में अपने धर्म के मुतल्लिका जो नाम है प्रभु का उस नाम को अंदर डालो। प्रभु के सारे नाम पवित्र हैं, चाहे वो राम हो या रहीम हो या अल्लाह हो या वाहे गुरु या यहोवा, जो भी हो, ये सारे नाम जो है ये सब भगवान के पवित्र नाम है। भगवान के सारे नामों से ज्योति बनती है, काइनेटिक एनर्जी बनती है और वो जो है डिवाइन एनर्जी बनती है। वो डिवाइन एनर्जी हमारे आध्यात्मिक रास्ते का मार्ग प्रशस्त करता है। कैसे करता है? हमारे सरकार ने कहा तेरे अंदर जब वो दिल की धड़कनें जब भगवान के नाम में जब वो जो है जारी हो जाएंगी, फिर ज्योति बनने का सिलसिला परमानेंट चालू हो जाएगा, यानी अखंड संकीर्तन चालू हो जाएगा। ज्योति बनती रहेगी, वो ज्योति तुम्हारे खून में मिलती रहेगी। अब अंदर जो है ज्योति अंदर पड़ी है, भगवान की कृपा बरस रही है। अब भगवान से आपका रिश्ता जुड़ गया है। इधर से ज्योति ऊपर उठ रही है, ऊपर से ज्योति नीचे आ रही है और एक वक्त आता है कि दोनों एक जगह मिल जाता है। अब ये भगवान भक्त सीधे भगवान भक्त से ये रिश्ते में संबंधित में रहता है, वो जुड़ा रहता है। जो भगवान से जुड़ गया उसके ऊपर बला क्यों आएगी? कैसे आएगी बला? नहीं आ सकती है। अगर बला आती है तो हम भगवान से जुड़े नहीं हैं। आप देखते हैं रास्ता चलते हुए और ये पता चला, अभी वो बोल रहा था, अभी वो जो है ये एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया, इसको अकाल मृत्यु हो गया। वो अकाल मृत्यु नहीं है, आपके अंदर वो रक्षा सूत्र नहीं है। जो कल की अवतार ने रक्षा सूत्र अता किया है वो रक्षा सूत्र आपके अंदर होता, बाहों में नहीं बल्कि दिलों में होता। तो वो जो है भगवान का जो कोप जो घूम रहा है वो तुमको पकड़ नहीं सकता ना। जी तुम्हारा दिल खाली था ना भगवान के नाम से, तुम्हारे दिल में आग बन रहा था, तुम्हारे दिल में जो है आग का जो है तनाजुल है, आग का जो है उसमें जो है समावेश है, आखून में आग का समावेश है। वो राक्षस उसका भोजन कर रहा है, राक्षस उसका परजीवी है। इंसान पर परजीवी राक्षस है। क्यों? तो आपका वो राक्षस का जो भोजन है वो आग है ना, वो आग ही खाता है। वो शैतान जो है उसकी भोजन आग है, वो आग ही खाता है। तो आग कहाँ मिलेगा?
उसको फास्फोरस के रूप में इंसानियत के शरीर में मिलता है ना, वो गंदे कुचले जगहों पे मिलता है, वो गंदे जगह गोबर में मिलता है। तो जहां जहां वो फास्फोरस होता है उसका भोजन वो करता है। एक बार हमारे सदगुरु ने बताया कि एक इंसान एक साल में एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन जो शैतान है जो इंसान के साथ लगाया गया है, ये जिन्नात की एक कौम है, ये शैतानी कौम, इनकी पैदावार एक साल में 80 बच्चा पैदा करते हैं। एक साल में 80 बच्चा एक जिन्नात का पैदा होता है, और एक इंसान को एक साल में एक ही बच्चा पैदा होता है। अब मिला लें कि जमीन आसमान ये धरती बनी तब से ये यहाँ पर जो है वो जिन्नातों की कौम, वो शैतान की कौम, वो राक्षस की कौम यहाँ बास करती रही, और उसका जो है संख्या इस तरह एक संबंध 80 का रेशियो रहा, और आपका जो है एक रहा, उनका 80 रहा। अंदाजा लगा लें कि आज जो है आग का खाने वाला, आग का सेवन करने वाला कितने लोग हैं, कितनी वो बुरी आत्माएं हैं, और ज्योति का सेवन करने वाला कितना है। यानी एक इंसान है तो 80 जिन्नात है, ज्योति खाने वाला एक है, और नार खाने वाला यानी आग खाने वाला 80 है। अब इस हिसाब से इस दुनिया पर आधिपत्य किस वर्ग का ज्यादा होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। इस दुनिया पर आधिपत्य उसी राक्षसी प्राणी का जो इंसान के नाभि में अवस्थित है, जिसको लतीफे नफ्स कहते हैं, जिसको नाभि आत्मा कहते हैं, जिसको राक्षस कहते हैं जी। वो इंसानियत के ऊपर काबिज हो गया है ना। अब इस बड़े आधिपत्य से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज का सिमरन वाला जो रक्षा सूत्र है वो धारण करना पड़ेगा इंसानियत को। बेशक अब धागे, 3 धागे पहन लेने से हमारी रक्षा नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाएगी। क्यों? तो अब ये दौर ये हो गया है कि एक इंसान है तो एक इंसान के ऊपर 80 शैतान है, और शैतान जो है आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसका प्रभाव देख सकते हैं। उसकी प्रभाव तो चारों तरफ है, हर इंसान एक दूसरे से, सबको धर्म मिला, इंसानों को धर्म के अनुसार आचरण करने को मिला, फिर एक दूसरे का कत्ल गारत क्यों करता है? धर्म अच्छा रहा, धर्म मोहब्बत के लिए बना, धर्म एक दूसरे से प्यार से रहने के लिए बना, तो फिर नफरत क्यों होती है? नफरत सिर्फ उसी की वजह से होता है। वो शैतान हिंदू के शरीर में भी मौजूद है, मुसलमान के शरीर में भी मौजूद है। वो नाभी आत्मा उसको भी बहकाता है, नाभी आत्मा उसको भी बहकाता है, दोनों को कत्लो गारत पर जो है आमदा करता है। नाभी आत्मा की पकड़ मनो मस्तिष्क पर और दिल पर, दोनों से जाला बांध के अपने कब्जे में ये बैठा हुआ है लेके जी। और उसको जो है इन्हीं धर्मों को लेके वो मजा मारता है। किसी की दाढ़ी घुटने तक बढ़ा देता है, किसी की चिरकी एक हाथ बढ़ा देता है, और दोनों को कट्टरवादी विचारधारा बना देता है, एक दूसरे के कत्लो गारत करते रहते हैं, दुनिया में कत्लेआम मचाते रहते हैं। ये इंसानियत जो है कत्ले गारत होती रही है। इस भेद को भगवान काल की अवतार और शाही जी महाराज बता रहे हैं कि यार तुम एक दूसरे का दुश्मन नहीं हो, तेरा दुश्मन तेरे पेट में बैठा है। वो एक प्राणी वर्ग है, एक राक्षस है, वो तेरे अंदर बैठा हुआ है। वो राक्षस जो है तुमको गुनाह करने पर आमदा कर रहा है, वो एक दूसरे से नफरत करने के लिए करने पर मजबूर कर रहा है। तुम्हारे अंदर गलतियां नहीं है, तू मजबूर है गलतियां करने पर, इसलिए कि तू ये जानता नहीं है इस भेद को कि कोई हिंदू कोई मुसलमान एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो है जो उसके दोनों के अंदर वो नाभी आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, जी। उन दोनों के मस्तिष्क को जकड़ के रखा हुआ है, और धर्मों को लेकर, धर्मों की बातों को लेकर नासमझी पैदा करता है, और उसकी वजह से वह इंसान एक दूसरे से कट्टरवादी विचारधारा के हो जाते हैं। हर आदमी झगड़ा करने वाले से पूछिए, एक दूसरे के धर्म को जो है बोहतान लगाना, इल्जाम लगाने वाले से पूछिए, हर आदमी कहता है मेरा धर्म तो शांति का संदेश देता है। तो इस्लाम का मतलब ही हुआ शांति, और हमारी सनातन जो धर्म है
वो शांति के नाम से पहले से मशहूर है। इतनी इतने इसमें लचीलापन रहा कि हर किसी को सर झुका के प्रणाम करने का चलन रहा। अब यहाँ इस्लाम जब आया, ये भी शांति का मजहब कहा जाता है, तो फिर सर क्यों काटा जाता है? सर इसलिए काटा जाता है कि वो जो है ईश्वर की, वो कुरान की जो पवित्र भाषा है, उस भाषा को समझदारी में नहीं लाया। जो ईश्वर कहना चाहता है, अक्षरशः तुम उस पर नहीं चल रहे हो, तुम उसका जायरी अर्थ निकाल के और कत्लो गारत में जुट जा रहे हो। दरअसल भगवान ने कुरान को, ईश्वर ने, अल्लाह ने कुरान को जो दुनिया में उतारा है, दरअसल वो एक तरह के मोहब्बत का पैगाम है। उसकी तशरीह है, उसकी बातनी, उसका जो है दो रुख है, एक जाहिरी एक बातनी है। किसी भी आप देखेंगे कोई भी बात होती है राज वाली, उसका दो अर्थी होता है। बहुत सारे कवि दो अर्थी गुजरे हैं, कबीरदास हमारे दो अर्थी कविता लिखते थे, है कि नहीं? जी तो एक वो अर्थ जो सामान्य जनमानस उसको निकाल सकता है, ऊपरी जाए। लेकिन एक वो उसका जो अर्थ होता है, जिसके दिल में भगवान का नाम जाएगा, जिसका दिल प्यूरिफाई हो जाएगा, वो उस कुरान को पढ़ेगा, उस वेद को पढ़ेगा, तो वो अर्थ वो नहीं लगाएगा जो आम आदमी लगाता है। बेशक। वो अर्थ जिसका दिल प्यूरिफाइड हो गया ना, जिसका दिल जो है पवित्र हो गया, अगर वो गीता को पढ़ रहा है तो असल अर्थ वही बताएगा, असली भावार्थ उसको पता है। कुरान जो है, जिन जिन फकीरों का दिल मुनव्वर हो गया, जिनका दिल रोशन हो गया, जिनका दिल रब से जुड़ गया है, वो कुरान को पढ़ता है तो वो अमृत उगलता है, वो मोहब्बत अता करता है, वो प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करता है, उस सबको गले लगाता है। बेशक। हमारे सरकार, हमारे सदगुरु भगवान सदगुरु सैयदी सारी इंसानियत को गले लगाते हैं, उनका रस्म है। सारी इंसानियत को, चाहे वो किसी भी कौम का रहने वाला, कोई भी जाति धर्म का, किसी भी देश का रहने वाला है, इंसान है, तो हमारे सैयदी, हमारे सदगुरु सबको गले लगाते हैं। बेशक बेशक। और ऐसा सदगुरु हम क्या कहें, थोड़ी देर के लिए मैं विषय से हट रहा हूं, और ये जी नहीं मानना है, जो मैंने देखा है मैं कह रहा हूं कि दुनिया में जो भी सदगुरु आए, अपना पांव पुजवाने के लिए अपना जो है बड़प्पन समझते रहे, लेकिन हमने अपने भगवान सदगुरु को देखा कि उनको जो है, उनके पांव जब छूने हम लोग गए, तो वो कह रहे हैं, एक दुर्वेश के लिए सबसे लज्जा की बात है कि उसकी कदमों को कोई छुए। ये हमारे सदगुरु ने कहा कि नहीं, पैर मत छुओ, आओ गले लग जाओ। वाह। तो जिसका दिल जो है मुनव्वर होता है, जो वास्तव में जो है वो ऋषि होता है, जिसके दिल में ईश्वर वास करता है, जो ईश्वरमय हो गया, जो राममय हो गया, जो अल्लाह हो गया, जिसके अंदर अल्लाह आ गया, वासिफ बिल्ला हो गया, वो पैर नहीं छुआता है, पैर छुआने से गुरेज करता है। अलबत्ता मोहब्बत में जबरदस्ती छू लेते हैं हम लोग, अलग बात है, लेकिन उनको गंवारा नहीं है कि पैर छुओ। वो कहते हैं नहीं, गले लग जाओ, आओ सीने में सीने लगा। तो दिल, ये जो है दिलों को मिलाना, दिल से दिल को मिलाना, ये मोहब्बत का जादू परिचायक है ना, है कि नहीं? जी। तो जो भी उस स्तर का होता है, वो कभी नफरत की बात नहीं करता है। तो आज इंसानियत के अंदर जो नफरत का आलम फैला हुआ है, इसके लिए, इस नफरत से रक्षा के लिए एकमात्र वो, ये जो है दिल का सिमरन, दिल का जारी होना, ये इस तरह ये रक्षा सूत्र हमारे लिए इस कलयुग के दौर में अमोघ है, अमृत तुल्य है। जी। अगर हमारे दिल में राम राम समा जाए, मेरे दिल की धड़कनें राम राम में बदल जाए, राम राम की ज्योति मेरे पूरे खून में भिन जाए, फिर मेरी आत्माएं जागृत हो जाएंगी, फिर मेरा आसमान में सैर तैर होगा, तो हम जो है ऊपर जाके देखेंगे अल्लाह और राम सब एक ही चीज है। वेद खुल जाएगा, वेद खुल जाएगा तो यहाँ से नफरत मिट जाएगा। लेकिन जब तक तू ब्रह्म के साक्षात्कार तक नहीं जाते हो, तब तक तुम नफरत के सौदागर बने रहोगे। तो ये जो है, ये नफरत मिटाने का सबसे आसान तरीन, इस दुनिया में मुसीबत आफत विपत, ये जो है, जो भी जो है संजोग वियोग है, जो भी ये दुनिया में आतंक का माहौल चला हुआ है, वो इसलिए है कि आपका दिल जो है भगवान के नाम से खाली है।
ये भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से अपने दिल को आबाद करें, अपने दिल में भगवान के नाम की ज्योति को फैलाएं, अपने दिल से भगवान के नाम की ज्योति बनाएं। आपके पूरे खून में ये ज्योति जो है, ये जो है, ये ये पूरा समावेश हो जाएगा, जिसके जरिए आप भगवान के कृपा के जद में रहेंगे। आपकी रक्षा भगवान की कृपा के जरिए होनी है। भगवान की कृपा हासिल करने के लिए ये जो है जाकिर कल्बी होना, यानी भगवान के नाम से ये दिल का ये जो जारी होना जरूरी है। यही भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज का ये जो है अकाट्य, ये रक्षा सूत्र है, इंसानियत के लिए रक्षा सूत्र है। क्या? जिक्र कल्ब, दिल का सिमरन, मन का सिमरन, दिल का राम राम में जारी होना, ये है भगवान काल के अवतार का रक्षा सूत्र। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। अगले एपिसोड में मालिक ने चाहा तो फिर आगे इस पर चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए हमको आज्ञा दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।